हेलो एवरीवन। आज हमारी एफआईसीओ की 35th क्लास है और एसेट अकाउंटिंग की ये सेकंड क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास जो कि एसेट अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास थी, इसमें हमने एसेट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरियाज़ और एसेट क्लासेस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था। और अगर वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिकली एसेट अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम किसी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कॉपी करेंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन को अपडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। और इस रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ कुछ डेप्रिसिएशन एरियाज़ कॉपी होंगे जिनको हम डिलीट करेंगे, जिनको हम यूज़ नहीं करना चाहते। इस तरह हमारा अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्रिएट होगा जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन एरियाज़ एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। देन एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन होगी और एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें अकाउंट डिटर्मिनेशन डिफाइन करना होगा, स्क्रीन लेआउट रूल डिफाइन करना होगा और नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करना होगा। और ये तीनों कोड्स अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट रूल और नंबर रेंज हमें एसेट क्लास के अंदर ऐड करने होंगे। जब हम अकाउंट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल लेजर। और स्क्रीन लेआउट रूल में एसेट मास्टर की फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है कि कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड होगी, कौन सी ऑप्शनल होगी और कौन सी सुप्रेस होगी। और नंबर रेंज इंटरवल भी एसेट क्लास को असाइन किया जाता है कि किसी भी एसेट का जो नंबर क्रिएट होगा वो उसी नंबर रेंज में से होगा जो कि हमने एसेट क्लास को असाइन की होगी। अब हम एसेट अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं और उसके लिए एसएपी की स्क्रीन पे आते हैं। एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे एसएपी ने डिफरेंट चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन किए हैं। अब कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली हम किसी एग्जिस्टिंग चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कॉपी करेंगे और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से कॉपी करते हैं फ्रॉम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ से हम किसी भी एग्जिस्टिंग चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कॉपी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, टू चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा UTCL और इसको क्लिक किया। डू यू रियली वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस? यस। और ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 1710 कॉपी टू UTCL। अब ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉपी हो चुका है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन को अपडेट करेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हमारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है दिस वन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे और इसको सेव करेंगे। द नेक्स्ट वन इज डिलीट कॉपी डेप्रिसिएशन एरिया। अब यहाँ पे हमारे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर मल्टीपल डेप्रिसिएशन एरियाज कॉपी हो चुके हैं। हम उनको व्यू करते हैं। अब यहाँ मल्टीपल डेप्रिसिएशन एरियाज हैं जो कि रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से कॉपी हुए हैं। इनमें जिन डेप्रिसिएशन एरियाज को हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं हम उनको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 01 बुक डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। इन सारों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब ये बुक डेप्रिसिएशन 01 जिसके साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी असाइंड है और टारगेट लेजर ग्रुप जो कि 0L है वो असाइंड है। नॉर्मली ECC में बुक डेप्रिसिएशन एरिया 01 हर चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये ऐसा डेप्रिसिएशन एरिया है जिसमें रियल टाइम में पोस्टिंग होती है। और ECC में इस बुक डेप्रिसिएशन एरिया के अलावा किसी और डेप्रिसिएशन एरिया में रियल टाइम पोस्टिंग नहीं होती। सो ECC में बुक डेप्रिसिएशन 01 के अलावा अगर कोई भी डेप्रिसिएशन एरिया यूज़ होगा तो वो रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए हो सकता है, और अगर कोई भी डेप्रिसिएशन एरिया रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए डिफाइन होगा तो इसके अगेंस्ट कोई भी एंट्री जनरल लेजर में पोस्ट नहीं होगी। सो ECC में ये पॉसिबल नहीं कि हम मल्टीपल एरियाज़ को रियल टाइम पोस्टिंग के लिए यूज़ करें। बट SAP S/4HANA में मल्टीपल डेप्रिसिएशन एरियाज़ में रियल टाइम वैल्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं और सारे डेप्रिसिएशन एरियाज़ एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं और रियल टाइम में वैल्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पर्पज़ ये है कि अगर कोई भी वैल्यू हम एसेट अकाउंटिंग से जनरल लेजर अकाउंटिंग में पोस्ट करना चाहते हैं तो हमें उस डेप्रिसिएशन एरिया के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन करना होगा जिसके लिए वैल्यू हम जनरल लेजर अकाउंटिंग में पोस्ट करना चाहते हैं। इट्स मीन ECC में सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन एरिया होगा जिसमें रियल टाइम वैल्यू पोस्ट होगी, और अगर इसके अलावा कोई और भी डेप्रिसिएशन एरिया होगा तो वो इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को यूज़ करेंगे, एरिया पोस्ट डेप्रिसिएशन ओनली या एरिया पोस्ट APC इमीडिएटली, डेप्रिसिएशन पीरियोडिकली। इन दोनों में से एक ऑप्शन को यूज़ करेंगे।
अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से बैक आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। यहाँ से कंपनी कोड को सर्च करते हैं और यहाँ पे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की फील्ड में चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को असाइन करेंगे। यहाँ से फाइंड करेंगे और एंटर और इसको सेव किया। अब ये कॉमन एरर है जो कि ईसीसी में भी आता है और एस/4HANA में भी है। इसके लिए हमें नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन के लिए टैक्स कोड असाइन करना होगा, तो उसके लिए हम टैक्स कोड असाइन करते हैं और यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ से बैक आएंगे। इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग, असाइन इनपुट टैक्स इंडिकेटर फॉर नॉन टैक्सेबल एक्विजिशंस। अब यहाँ पे हम कंपनी कोड सर्च करेंगे और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट टैक्स का कोड असाइन करेंगे। इनपुट के लिए V0 इनपुट टैक्स फॉर नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एंड सिमिलरली आउटपुट के लिए A0 आउटपुट टैक्स फॉर नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। ये टैक्स कोड हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अगर ये टैक्स कोड आपने डिफाइन करने हो तो उसके लिए टी कोड FTXP। मैं एक नया सेशन ओपन करता हूँ। आप यहाँ से टैक्स कोड डिफाइन कर सकते हैं। कंट्री, अगर आप ये देखना चाहें कि कौन से टैक्स कोड यहाँ पे डिफाइन है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये टैक्स कोड यहाँ पे डिफाइन है। अगर आपने न्यू क्रिएट करना तो आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल T0 और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। आप जो भी आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहिए, अगर इनपुट के लिए है तो यहाँ से इनपुट की सिलेक्शन करेंगे। इनपुट के लिए V और आउटपुट के लिए A होगा, बट हमारे टैक्स कोड ऑलरेडी क्रिएट है तो हम यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे। बट प्रोसेस उसका यही है कि FTXP के टी कोड में आके आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब ये टैक्स कोड हमने असाइन कर दिए हैं, अब इसको सेव करेंगे। यहाँ से बैक आते हैं। अगेन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की कंपनी कोड के साथ असाइनमेंट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड। कंपनी कोड UTCL, इसको सर्च किया और यहाँ पे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा, वो भी हमारा UTCL है और इसको सेव किया। अब ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कंपनी कोड के साथ असाइन हो गया। इसके बाद बैक आते हैं और नेक्स्ट है एसेट क्लास। एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बट उसके लिए हमें अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट रूल और नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करना होगा। तो एसेट क्लास में आते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन। हम एक एसेट क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम व्हीकल की एसेट क्लास बना लेते हैं, तो उसके लिए अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट रूल और नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करेंगे और इन तीनों स्टेप्स को एसेट क्लास के अंदर असाइन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अकाउंट डिटर्मिनेशन डिफाइन करते हैं। न्यू एंट्री पे आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस अकाउंट डिटर्मिनेशन का कोड AS01 रख लेता हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन में व्हीकल, एंटर और इसको सेव किया। बेसिकली अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू एसेट्स को जनरल लेजर के साथ लिंक किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हम एसेट अकाउंटिंग में एसेट्स के लिए पोस्ट करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू जनरल लेजर में भी पोस्ट होती हैं। जब हम एसेट क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें एक फील्ड अकाउंट डिटर्मिनेशन की होती है, जहां हम अकाउंट डिटर्मिनेशन असाइन करते हैं और इसी अकाउंट डिटर्मिनेशन के साथ AO90 के टी कोड में GLs को ऐड किया जाता है। तो अल्टीमेटली एसेट क्लास का इन GLs के साथ लिंक क्रिएट हो जाता है, जो GLs हमने अकाउंट डिटर्मिनेशन के साथ ऐड किए होते हैं। अब ये अकाउंट डिटर्मिनेशन डिफाइन हो गया। इसके बाद वापस आते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल। स्क्रीन लेआउट रूल से एसेट मास्टर की फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है। बेसिकली स्क्रीन लेआउट रूल में ये डिसाइड किया जाता है कि एसेट मास्टर की फील्ड्स का स्टेटस रिक्वायर्ड होगा, ऑप्शनल होगा या सुप्रेस होगा। हम स्टैंडर्ड के स्क्रीन लेआउट रूल को कॉपी भी कर सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करके अपना स्क्रीन लेआउट रूल बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसी भी एग्जिस्टिंग स्क्रीन लेआउट रूल को कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपना स्क्रीन लेआउट रूल बनाएंगे AS01 फॉर व्हीकल और इसको सेव करेंगे। अब ये हमारा स्क्रीन लेआउट रूल भी डिफाइन हो गया है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल। हम अपनी एसेट क्लास के लिए एक नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करेंगे और इसको क्लिक किया। नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करने के लिए आप टी कोड AS08 भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम कॉन्फ़िगरेशन पाथ को फॉलो करेंगे और यहाँ पे कंपनी कोड एंटर करेंगे, इंटरवल। अब यहाँ पे हम अपनी एसेट क्लास के लिए कोई भी नंबर रेंज डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 01। और इसको सेव किया। अब ये हमारा नंबर रेंज इंटरवल भी डिफाइन हो गया। इस स्टेप में किसी भी एसेट क्लास के एसेट्स की नंबर रेंज को डिफाइन और कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए टी कोड AS08 भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं। हर एसेट क्लास को एक यूनिक नंबर रेंज असाइन होती है और जब हम इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में एसेट क्रिएट करते हैं तो इस एसेट का नंबर इसी रेंज में से असाइन होगा जो कि हमने इस एसेट क्लास को असाइन की होगी। यहाँ से बैक आते हैं। अब ये 3 स्टेप्स, अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट रूल और नंबर रेंज इंटरवल, ये तीनों स्टेप्स हम एसेट क्लास के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद एसेट क्लास पे आते हैं और यहाँ पे न्यू एंट्री पे आएंगे। अब एसेट क्लास का कोड भी हम AS01 रखते हैं, व्हीकल। ये एसेट क्लास हमारी व्हीकल की है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी व्हीकल आएगा। अब यहाँ पे अकाउंट डिटर्मिनेशन की फील्ड में हम वही अकाउंट डिटर्मिनेशन ऐड करेंगे जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, AS01। यहाँ से सर्च करते हैं, ये AS01, इसको ऐड किया। नेक्स्ट है स्क्रीन लेआउट रूल, इसको क्लिक करेंगे, ये भी AS01 है, दिस वन, इसको सेलेक्ट किया। और उसके बाद नंबर रेंज की फील्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारी कंपनी कोड के लिए नंबर रेंज 01 यहाँ पे शो हो रहा है, इसको क्लिक किया और ये नंबर रेंज इंटरवल भी यहाँ पे ऐड हो गया। मीन्स के अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट रूल और नंबर रेंज इंटरवल, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं और ये तीनों फील्ड्स में डेट रही हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन एसेट क्लास की क्रिएशन के टाइम लाजमी देनी होती है। अब ये एसेट क्लास हमारी AUC के लिए नहीं है, मीन्स कि ये एसेट क्लास जो अभी हमने डिफाइन की है ये एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए डिफाइन नहीं है। सो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर कोई एसेट क्लास एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए क्रिएट करनी होगी तो देन आप लाइन आइटम सेटलमेंट का चेक लगाएंगे। अभी नो AUC वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको सेव करेंगे। अब ये हमारी एसेट क्लास भी क्रिएट हो गई है। सो आज की क्लास में हमने ये टॉपिक कवर किए हैं जिसमें कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमने रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को यूज़ करते हुए अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफाइन किया और फिर उसको कंपनी कोड के साथ असाइन किया। देन अकाउंट डिटर्मिनेशन को स्पेसिफाई किया, स्क्रीन लेआउट डिफाइन किया और नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन किया और इन तीनों स्टेप्स को एसेट क्लास के अंदर ऐड किया। आई होप आपको आज का टॉपिक कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।